कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। जैसे कि बच्चों, मैं आप सभी को बैक टू बैक सारी अपडेट देते जा रहा हूँ लैपटॉप स्कूटी योजना के बारे में। ऐसे ही नई अपडेट निकल के आ रही है दैनिक भास्कर की तरफ से, जिसमें आपको दिया हुआ है लैपटॉप स्कूटी समेत 70 छोटी छोटी योजनाओं पर वित्तीय छूट नहीं मिल पा रही है, वित्तीय मंजूरी नहीं मिल पा रही है। इसके वजह से जो छोटी मोटी 70 योजनाएं हैं, लैपटॉप स्कूटी योजना समेत, आप सभी की मेधावी छात्र योजना समेत जो है उसमें वित्तीय मंजूरी नहीं मिल पा रही है, उसे रोक लगा दी गई है। इसीलिए ये अभी एक्टिव नहीं की गई है। तो वित्तीय मंजूरी क्यों नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ही फंड आता है ऊपर से, तो कैबिनेट में बैठक होती है और सारे सदस्य साइन कर देते कि हाँ हमारे पास इतना फंड है, तो इस योजना में आप लगा सकते हो। तो गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट के पास जब फंड आता है तो वो योजनाओं में इन्वेस्ट करती है। तो ज़्यादातर जो फंड आता है, अक्सर जो हमारे सरकार के पास फंड आता है, पैसा आता है, तो उसका ज़्यादातर हिस्सा लाडली बहना योजना में खर्च कर दिया जाता है, क्योंकि लाडली बहना योजना को बंद नहीं किया जा सकता अभी। इसके वजह से जो है ज़्यादातर फंड उसमें यूज़ हो जाता है और जो छोटी मोटी योजनाएं जो रह जाती हैं उस पर रोक लगा दी जाती है। इनमें छोटी मोटी योजनाओं में हमारा लैपटॉप स्कूटी योजना भी आई जाता है, समेत 70 योजना जो है इन पर अभी फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अब तो ये योजना तभी चालू की जा सकती है जब एमपी गवर्नमेंट के पास फंड आएगा, एमपी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि एमपी गवर्नमेंट कई योजनाओं में पैसे खर्च कर रहे हैं जिनकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। बाकी जो जिन छात्रों को ज़रूरत है, जिन छात्रों को पढ़ाई में पैसे लग रहे हैं, उन्हें देना चाहिए। इसलिए हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था जिसमें सपोर्ट बहुत की है आपने, मगर ये अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है। फिर भी ये न्यूज़ में एक बार खबर आ चुकी है और सीएम मोहन यादव ने अपने मुँह जुबानी भी इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बावजूद भी अभी ये योजना को बिल्कुल चालू नहीं किया गया है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दें, आप पढ़ाई पे फोकस करें। ये योजना जो है सरकार वो देखेगी। हमने सब करके देख लिया है, कैंपेन्स भी चलाए हैं, बाकी आवाज़ भी बहुत उठाए हैं, हमने पूरी कोशिश की अपनी, मगर अब जो है कि सरकार इसमें ध्यान देना ही नहीं चाहती, इसमें कुछ बोलना ही नहीं चाहती। तो हम क्या ही कर सकते हैं अभी। और जो छात्र अभी कमेंट करते हैं कि जो इस साल पढ़ रहे हैं 12th क्लास, उन्हें मिलेगा क्या नहीं, तो अगर जो पुराने जो छात्र हैं जो पास होके निकले हैं, 75% बनाए हैं, अगर उनको पैसे मिलते हैं, 25,000 मिलते हैं, लैपटॉप मिलता है या स्कूटी मिलती है, तो आप छात्रों को भी ज़रूर स्कूटी लैपटॉप मिलेगा 2025 में। तो जो छात्र ये सोच के पढ़ाई कर रहा है इस वर्ष कि अगर वो 75% बनाता है तो उसको लैपटॉप या स्कूटी मिलेगी ही, तो इसमें इस ख्वाहिश से आप ना रहें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है इस सरकार का कि आपको लैपटॉप मिले ही या स्कूटी मिले ही या आपको 25,000 मिले ही। इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर हमारे मामा जी सीएम होते, पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान होते, तो उनकी ही योजना है, वो कहीं ना कहीं से वो आपको इसका योजना का लाभ देते ही। मगर अभी जो है, अभी इस सरकार के कोई हालात नहीं लग रहे हैं कि योजना को 100% दिया ही जाएगा, क्योंकि बहुत समय से छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें लैपटॉप मिलेगा। बाकी अभी तक तो इस योजना का लाभ दिया नहीं गया है। अपडेट दैनिक भास्कर की तरफ से आया, रिजल्ट के 4 माह बाद भी 90,000 बच्चों को नहीं मिले लैपटॉप के रुपए। यानी कि इसमें सही बात है कि जो 75% अंक लाने वाले हैं कि सरकार इनका इंतज़ार ख़त्म ही नहीं कर रही है। वाकई में बहुत समय हो चुका है, अभी तक तो मिला नहीं है वैसे। तो इसमें भी वो छप के आ गया है कि एमपी बोर्ड की परीक्षा में 12वीं में 75% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का इंतज़ार ख़त्म ही नहीं कर रही है सरकार। तो इसमें कुछ रिपोर्ट्स आ गई इसमें। हाँ, अगर जो सीएम ने अनाउंस किया था 75% अंक लाने वालों को ही मिलेगा लैपटॉप, तो उन्हीं को मिल जाता, मगर उनको भी अभी तक मिला नहीं है। ये अपडेट में जैसे 60% वालों के लिए घोषणा की गई थी, इसमें अपडेट दी है, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो वीडियो। तो 60% तो दूर की बात हो जाती है, कम से कम 75% वालों को तो मिलना चाहिए ना। तो उनको भी अभी तक नहीं दिया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ बच्चों ने शिक्षा मंत्री से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है और डिपार्टमेंट से भी कुछ बच्चों ने संपर्क करने की कोशिश की है, मगर जब भी इस योजना के बारे में बात करते हैं, जब भी अपनी मांग रखते हैं, तो वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं देते शिक्षा मंत्री।
वो कॉल काट देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चे तो ठीक है, बाकी उनके माता पिता भी स्कूल के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए था उनको सब ने सबमिट कर चुके हैं, बाकी अभी तक तो उसके बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिली है, कब तक आएगा, कब तक क्या कैसा होगा कह के। ये उनका कहना, ये अपडेट आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। जो अपडेट आ रही है आपको एनडीटीवी से निकल के आ रही है, इसमें दिया हुआ है एमपी में 33 विभागों की 70 से ज़्यादा योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लगी हुई है। इसी के कारण शायद आपको हो सकता है कि इसी के कारण नहीं मिल रही है। अपडेट मैंने पहले ही आपको बता चुका था मुँह ज़बानी, 70 से ज़्यादा योजनाओं पे पाबंदी लगी हुई है, वित्तीय पाबंदी लगी हुई है। इसके कारण आपको योजना में दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। बाकी ये आप आर्टिकल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप पढ़ सकते हैं। अगर ये 70 से ज़्यादा योजनाओं का फ़ायदा आपको देना है या आम जनता को देना है या आप ही को देना है, इसमें से लैपटॉप योजना की जो है उसका फ़ायदा आपको देना है, तो इसके लिए वित्तीय विभाग की हरी झंडी होनी आवश्यक है। हरी झंडी होना ज़रूरी है, यानी कि वित्त विभाग की परमिशन होना ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें पाबंदी लगी हुई है, तो इसके कारण आपको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। वित्त विभाग से परमिशन इसलिए नहीं मिली है क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत कर्ज उठा चुका है और अभी 10,000 करोड़ का और भी कर्ज उठाने वाली है और भी फंड उठाने वाली है। इसलिए जो ये 70 योजना है इनका बेनिफिट अभी नहीं दिया जाएगा, इस पर रोक लगा दी गई है, इस पर परमिशन नहीं है। ये आप पूरी पढ़ सकते हैं। इसका की पाबंदी बताई जा रही है 2025 मार्च तक रहने वाली है, तो इसके पूरे चांस है कि 2025 मार्च तक की रहेगी, तो इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हम जो कैंपेन्स वगैरह चला रहे थे उससे भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा देखने को नहीं मिलने वाला है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं कि सरकार इसके बारे में कुछ फैसला ले। ये अभी एमपी गवर्नमेंट के पास फंड है ही नहीं, तो एमपी गवर्नमेंट भी अपन को कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी लाभ नहीं दे सकती है। कुछ वित्त विभाग अगर परमिशन देती है तो इसका मिलने के चांस है, बाकी अभी तो कोई चांस नहीं लग रहे हैं। बाकी आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ।